कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. सो एज यू गाइज नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम. सो सुबह सुबह जो भी मुझे काम करना होता है एज़ यूजुअल, झाड़ू लगाई मैंने सबसे पहले एंड उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी. सो अभी मुझे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, बस 2-3 काम करने होते हैं तो मैं वो फटाफट करके और रेडी होके लाइब्रेरी चली जाती हूँ. सो आज रोटी बनाते टाइम मैं देख रही थी ऐसे की क्लास, बिकॉज़ ऐसे के फॉर्मेट्स वगैरह एंड जो भी मिस्टेक्स वगैरह हम कर देते हैं उसको थोड़ा-सा करेक्ट करने के लिए, थोड़ा-सा उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए मैं ये क्लास देख रही थी साथ-साथ, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो. सो उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं चली गई थी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी जाने के साथ ही सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स से, और आज मैंने की थी फ़रवरी मंथ की करंट अफेयर. करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ पीवाईक्यू बेस्ड मैंने जो देखे थे उसमें अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से ज़रूर मिलेंगे जीएस सेक्शन में. सो करंट अफेयर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्ज़ाम. और यहाँ पे ना लाइब्रेरी में लाइट चली गई थी तो फिर वो थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री की क्लास अपने कोर्स में जो हैं, और उसमें मैंने आज लगाई थी एंशिएंट हिस्ट्री की 2 क्लासेस. साथ-साथ में मैंने नोट्स भी बना लिए थे. और आई थिंक अब मुझे थोड़ा-सा टाइपिंग के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज़ मैंने काफ़ी दिन पहले टाइपिंग सीखी थी. उस टाइम पे मेरी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी. अराउंड 32 टू 33 वर्ड्स पर मिनट हो गई थी, बट उसके बाद प्रैक्टिस छूट गई है तो आई डोंट नो कि अब वो कैसी होगी. सो अब मैं सोच रही हूँ कि टाइपिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में जो है हमें लेटर्स वगैरह ऐसे जो भी है वो सब टाइप करके ही एग्ज़ाम में देना होगा. आप लोग भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए तो आप भी अभी से टाइपिंग पे ध्यान दो, बिकॉज़ टाइपिंग में अगर मिस्टेक्स होंगी ना तो आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई ही नहीं कर पाओगे उस वजह से. हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट स्लॉट में मैंने पॉलिटी की एंड इसमें मैंने आज शेड्यूल्स, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट था उसको पढ़ा. इस टाइम तक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. आई वॉज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड. आई डोंट नो व्हाई मेरी एनर्जी मेरे को बहुत ज़्यादा लो लग रही थी. शायद डिहाइड्रेशन की वजह से, बिकॉज़ बहुत कम पानी पिया था आज मैंने. सो आई विल कीप दिस इन माइंड. बट बहुत ज़्यादा मैं खुद को पुश कर रही थी कि कम से कम मैं ये स्लॉट अपना पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी. सो जैसे-तैसे मैंने ये पॉलिटी का स्लॉट तो कंप्लीट कर लिया था, और फिर शाम को घर पे आने के बाद डिनर वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके और मैंने एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की भी एक क्लास लगा ली थी. आई वाज़ नॉट फीलिंग टू डू दैट, बट फिर भी आई वाज़ लाइक कि थोड़ा-सा भी अगर दिमाग में जाएगा, कुछ वर्ड्स भी जाएँगे ना तो वो भी बेनिफिशियल होंगे. बिल्कुल ही ना करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत भी कर लिया जाए तो वो सही है, बिकॉज़ एग्ज़ाम काफ़ी पास है. सो इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप भी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज़ एस्पिरेंट्स कैन रिलेट their life and their struggles. So that's it for now. I'll see you in the next vlog. Till then, keep watching, keep supporting. Bye bye. Take care.